हेलो एवरीवन, होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आलो क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। अब ये जो लेंस होता है बेसिकली दो रिफ्रैक्टिंग मीडियम से मिलकर के बना हुआ होता है जो कि कर्व्ड होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू कर्व सरफेसेस विच आर जनरली स्फेरिकल। अब ये लेंसेज दो तरीके के होते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है और कॉनकेव लेंस होता है। कॉन्वेक्स कुछ आपको ऐसे दिखेगा और कॉनकेव कुछ आपको ऐसा दिखेगा। अब ये जो कॉन्वेक्स है, अब इसमें भी तीन प्रकार के लेंसेज आपको मिलेंगे, बाय कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स। देखो प्लेनो कॉन्वेक्स में क्या है, एक तरफ एकदम प्लेन है, एक तरफ कर्व्ड है। और कॉनकेवो कॉन्वेक्स में क्या है, देखो दोनों तरफ कर्व्ड है, अब एक ही साइड से कर्व है। अब यहाँ पे देखो बाय कॉन्वेक्स, बाय कॉनकेव, बाय कॉनकेव क्या है, देखो इस तरह दिखाई देगा आपको। तो उसके बाद में प्लेनो कॉनकेव, एक तरफ क्या होगा एकदम सीधी लाइन होगी और दूसरी तरफ क्या, सॉरी कॉन्वेक्स के कॉन्वेक्सो कॉनकेव क्या होगा, दोनों तरफ क्या होगा कर्व होगा, लेकिन एक ही साइड से कर्व होगा। तो ये कुछ अलग अलग लेंसेज आपको देखने को मिलेंगे कॉनकेव कॉनकेव और कॉन्वेक्स में। ये अलग अलग लेंसेज आप लोगों को दिखाई देंगे। अब यहाँ पे देखो कॉन्वेक्स लेंस है वो क्या है, कन्वर्जिंग लेंस है, और कॉनकेव जो है डाइवर्जिंग लेंस है। ये कैसे है देखते हैं, आइए हम लोग थोड़ा सा इसको बड़ा बनाना पड़ेगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। देखो मान लेते एक रे आती है यहाँ एकदम पैरेलल। अब ये रेयरर मीडियम है और ये हमारा डेंसर है, ग्लास है क्योंकि, तो ये हमारा डेंसर मीडियम है। क्यों भाई, सही बात है, डेंसर मीडियम है। तो जब यहाँ लाइट रिफ्रैक्ट करेगी तो क्या होगा, अब अगर हम एक नॉर्मल बना ले ऐसे, एक अगर हम ऐसे नॉर्मल बना ले तो होगा क्या, जो लाइट है वो किधर को जाने की कोशिश करेगी, नॉर्मल की तरफ जाने की कोशिश करेगी। क्यों, क्योंकि रेयरर से डेंसर मीडियम को जा रही है। तो रेयरर से अगर डेंसर मीडियम को जा रही है तो ये है ऐसे कुछ जाएगी, ठीक। अब इसमें ऐसे ट्रेवल करेगी, फिर उसके बाद में जैसे ही ये रिफ्रैक्ट करेगी डेंसर टू रेयरर। अब भाई ये क्या है, रेयरर है, ये रेयरर मीडियम है, तो डेंसर से रेयरर मीडियम को जाने की कोशिश करेगी। तो हम यहाँ पे एक नॉर्मल बनाते हैं, तो किधर को जाने की कोशिश करेगी, किधर जाएगी, अवे टू नॉर्मल। ये ऐसे देखो, ये नॉर्मल है, इससे दूर भागने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पे देखो ये जो रे है, अंदर वाली रे है, वो क्या है, इसके सेंटर में जाने की कोशिश कर रही है, जाने की कोशिश कर रही है ना, तो झुक गई है, सेंटर को जाने की कोशिश कर रही है। तो सेंटर के अगर जाने की कोशिश कर रही है, इसका मतलब क्या है, ये कन्वर्जिंग लेंस। कौन सा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है। अब यही वाली चीज यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, एकदम एकदम सीधी लाइन, हम पैरेलल लाइन, एकदम पैरेलल लाइन लेकर के आते हैं, ठीक, इसमें टकराता है तो होगा क्या। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमने एक, ये देखो एक क्या बनाया, परपेंडिकुलर बनाया। तो होगा क्या कि ये जो रे होगी वो परपेंडिकुलर की तरफ जाने की कोशिश करेगी। क्यों, क्योंकि रेयरर से डेंसर में जा रही है। ये रेयरर है और ये डेंसर है कि नहीं, रेयरर है डेंसर है। अब यहां पे क्या हुआ, जैसे ये डेंसर से रेयरर को जाने की कोशिश करेगी तो क्या होगा, यहां पे हमने नॉर्मल बनाया तो इससे दूर भागने की कोशिश करेगी। भाई ये नॉर्मल है, अब इससे दूर भागने की कोशिश की। अब यहां पे देखो ये जो सेंटर है हमारा, ये जो रे है सेंटर से अवे को जाने की कोशिश कर रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये डाइवर्जिंग लेंस, क्या है, डाइवर्जिंग। और ये क्या हो गया आपका, कन्वर्जिंग लेंस। क्लियर। आइए अब हम कुछ टेक्निकल टर्म्स के बारे में देखते हैं जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां पे आपको थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। देखिए जो लेंस बना है वो कैसे बना हुआ है, एक सर्किल हमने ये बनाया है जो कॉन्वेक्स लेंस है, और एक सर्किल हमने ये बनाया हुआ है, ठीक। अब इसका हमने ये कुछ पार्ट ऐसे काट लिया है तो हमने कॉन्वेक्स निकाल लिया। अब देखो इस सर्कल का अपना कुछ एक
सेंटर पॉइंट होगा, इसका भी अपना कुछ एक सेंटर पॉइंट होगा, है कि नहीं, दो अलग अलग सेंटर पॉइंट होंगे। और ये हमारा मान लेते हैं कि कह सकते हैं ये लेंस है, तो इसका भी एक अपना कुछ मिड पॉइंट है या बीच का एकदम पॉइंट कह सकते हो, कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। अब यहां हमने C1 ले लिया, इसको हमने C2 ले लिया, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2। अब यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर is the distance from center of curvature to the optical center of lens। ठीक, यहां से लेके यहां तक भी बात वही होगी, C2, क्योंकि भाई इसका अलग अपना C2 बनेगा, इसका C1 मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका अपना है, इसका अपना है। तो हमने क्या कर दिया है भाई, ये दो स्फेरिकल मीडियम से बना हुआ है, इसलिए हमने C1 यहाँ पे लिखा है, एक C1 यहाँ लिखा है, एक C2 यहाँ पे लिखा है। ठीक है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एक यहाँ पे है और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे भी होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया आपका, ये। ठीक, और उसके बाद में क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस तो आप लोग जानते ही हो, इसको बताने की कोई जरूरत है नहीं। उसके बाद में आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ऑप्टिकल सेंटर। अब ये ऑप्टिकल सेंटर क्या है, यानी कि लेंस के जो बीचों बीच का जो पॉइंट है, एकदम बीचों बीच, हर जगह से, इधर से भी इधर से भी, जो बीचों बीच का एकदम पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। अब ये ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है कि अगर कोई रे यहाँ से डायरेक्टली पड़ती है, अगर रे यहाँ पे डायरेक्टली पड़ती है तो क्या होगा, एकदम सीधी निकल जाएगी, अनडेविएटेड चली जाएगी, क्या है, डेविएशन नहीं होगा। लेकिन मान लेते हैं अगर कोई रे इधर से आई, ठीक, और रिफ्रैक्ट होने के बाद में ऐसे जा रही है, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जा रही है, रिफ्रैक्ट होने के बाद में, तो जब ये इमर्ज होगी, इमर्ज होने के बाद में जो रे निकलेगी ऐसे, और जो इंसिडेंट रे होगी वो क्या होगी, दोनों पैरेलल होगी। तो ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर का काम। तो पहली वाली जो डेफिनेशन मैंने बताई कि व्हेन द रे रिफ्रैक्ट थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, directly passes through the optical center, then the ray passes undeviated, या कह सकते हो कि emerges undeviated। तो ये क्लियर हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर। अब प्रिंसिपल फोकाई क्या होगा, प्रिंसिपल फोकाई देखो, हम लोग पहले क्या पढ़े थे कि प्रिंसिपल फोकस है ना, फोकस पढ़े थे। अब यहाँ पे दो फोकस, अब भाई F2 हो गया और ये F1 हो गया, ठीक, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा क्या हो गया, फोकस, है ना, यही हम लोग जानते हैं, बिल्कुल यही चीज है, सेम टू सेम डिट्टो वही चीज है, कुछ अलग नहीं है। ठीक, तो ये प्रिंसिपल फोकाई क्या है, प्रिंसिपल फोकाई मतलब कि यहाँ पे दो फोकस है, फोकस, फोकस का प्लूरल क्या हो गया, फोकाई हो गया। क्लियर, बस इसमें और बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक, अलग से कुछ टेक्निकल टर्म्स उसमें है नहीं, ये जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, मिरर में जो थे वही चीजें यहाँ पे भी लिखी हुई है, कोई अंतर नहीं है। ठीक, बस यहाँ पे एक की जगह दो हो गए। अब यहाँ पे देखो, लाइट इधर से भी आ सकती है और लाइट इधर से भी आ सकती है, कहीं किधर से भी आ सकती है, तो हमारा जो फोकस है, मतलब ये वाला फोकस और एक ये वाला फोकस है, काम दोनों वही करेंगे, कुछ अलग काम नहीं करेंगे, सारा काम वैसा ही का वैसा रहेगा। और जो रे डायग्राम बनेंगे वो भी एकदम कह सकते हैं कि सिमिलर ही होगी, बस यहाँ पे रिफ्रैक्शन होकर के होगी। क्लियर है, आइए हम लोग थोड़ा सा रे डायग्राम देख लेते हैं कि रे डायग्राम में जो इमेज बनती है हमारी वो कैसे बन रही है, और यहाँ पे कुछ रेस के बारे में दिखा देते हैं, बता देते हैं, जिससे हमें आगे इमेज बनाने में हेल्प मिलेगी। तो ये लेंस है भाई, कौन सा, कॉन्वेक्स, ठीक, तो रे डायग्राम हम लोग देखते हैं इसका।
रे डायग्राम मतलब कि कुछ रेस कैसे जाएंगी वो हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि देखो मान लेते हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, देखो मान लेते हैं ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब इस ऑब्जेक्ट से बहुत ढेर सारी रेज निकलेंगी, हमें नहीं पता कितनी रेज निकलेंगी, यहाँ से भी निकलेंगी, ऐसे भी निकलेंगी, इधर भी जाएंगी, ऐसे भी जाएंगी, ऐसे भी जाएंगी, इधर से भी जाएंगी, इधर से भी जाएंगी। लेकिन हमें इमेज कैसे मिलेगी? इमेज हमें तभी मिलती है जब दो रे मीट कर रही होती हैं एक्चुअली में जाकर के कहीं पे, या फिर हमें दिखाई देता है कि कहीं पे मीट कर रही हैं, ठीक है। यही दो चीजों से हमें पता चलता है कि इमेज कहाँ पे बन रही है। तो भाई इतनी ढेर सारी रेज निकल रही हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि यार कौन सी रेज हमें लेना है, कौन सी रेज नहीं लेना? हमें उन्हीं रेज को लेना है, हमें केवल उन्हीं रेज को लेना है जिनके बारे में हमें पता है कि वो रेज रिफ्रैक्ट होने के बाद में कहां जा रही है और कहां पे जाकर के मीट करेगी, या फिर कहां पे जा रही है, ठीक है। मीट करना बाद में हम लोग कर लेंगे, लेकिन अगर हमें ये पता है कि कौन सी रे कहां जा रही है, किधर को जा रही है, उसका रास्ता किधर को है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक जगह पे दो रेस को मीट करा करके इमेज हम बना सकते हैं। लेकिन ऐसे में हम बहुत ढेर सारे रहेंगी तो हम चूज नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, हमें कुछ रेस का पता है कि भैया ये एकदम सीधी जा रही है, बस उन्हीं रेस को हम लोग क्या कर लेंगे, पकड़ लेंगे और जाकर के मीट करा देंगे, वही बन जाएगी हमारी क्या, इमेज बन जाएगी। क्लियर है? तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ ऐसी रेजेस जो कि हमें बताएंगी कि इमेज कहां पे बन रही है और कैसे बन रही है, ठीक। मान लेते हैं कि कोई रे एकदम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ठीक, बीचों बीच। अब देखो ये छोटा सा मेरा लेंस होता है, इसलिए हमने क्या किया है, ये जो रिफ्रैक्शन करा रहे हैं बीचों बीच करा रहे हैं। उससे पहले हम लोगों ने हमने आपको बताया था कि यहाँ पे ऐसे रिफ्रैक्शन हो रहा है, पहले ऐसे आएगी तो ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, है ना, ऐसा नहीं, ठीक। यहाँ पे क्या है, बीचों बीच से हम ले रहे हैं, आपके बुक्स वगैरह में भी यही है, क्योंकि ये छोटा सा एक लेंस होता है, तो इसमें जो रिफ्रैक्शन है जो अलग से अंदर डेविएट हो रहा है, उतना ज्यादा उस पर कुछ फर्क पड़ता नहीं है, ठीक। लेकिन बस हम कहाँ से लेंगे, बीच से लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बीच से एकदम क्या करवा देंगे, डेविएट करा देंगे, या कह सकते हो कि रिफ्रैक्ट करा देंगे। जहाँ पे जैसे यहाँ पे हो रहा है वहां इस तरह से हम नहीं कराएंगे, डायरेक्टली हम ऐसे करेंगे, मिड पॉइंट से निकाल करके करेंगे। क्लियर? तो अब ये जो है, ठीक, यहाँ पे F1 होगा, सॉरी F2 है, यहाँ पे हमारा F1 है और ये हमारा C2 है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल कोई रे आ रही है, रिफ्रैक्ट होने के बाद वो कहां से जाएगी, F2 से जाएगी। बस एक ये हो गया। अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, कैसे, ऑप्टिकल सेंटर से रिफ्रैक्ट हो रही है, तो क्या है, वो अनडेविएटेड चली जाएगी, सीधा है। इससे पहले भी मैं बता चुका हूं। एक रे ये हो गई हमारी, क्लियर? अगर कोई रे फोकस से होकर के आ रही है, तो रिफ्रैक्ट होने के बाद में वो पैरेलल चली जाएगी। बिल्कुल आपने एकदम सही गैस किया, ये पता है आप लोगों ने एकदम सही गैस किया है, ठीक है। तो ये कुछ तीन रेज होती हैं जिनको हम लोग मीट करा करके, मिनिमम दो रेज को लेकर के मीट करा करके हम इमेज बना सकते हैं। और इमेज तभी बनेगी जब कहीं पे दो रेज मीट कर रही होंगी, वरना नहीं बनेगी। ऐसे में हमें कहाँ पता चल रहा है कहाँ पे इमेज बनेगी, नहीं पता चल रहा है, ठीक। अब यही हम कॉनकेव लेंस के लिए देख लेते हैं। इसमें हमारी रेस कैसी जाएंगी, इसमें भी भाई F1, F2, C2, C1, ठीक। तो अगर पैरेलल आ रही है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस से, ठीक। अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही है तो वो रिफ्रैक्ट होगी, भाई ऐसे रिफ्रैक्ट होगी, इधर को चली जाएगी। लेकिन ऐसा रिफ्रैक्शन ऐसा होगा उसका कि पीछे अगर हम डाइवर्ज उसको कराएंगे तो वो फोकस से होकर के जाए, उसका डाइवर्जन जो है फोकस से होकर के गुजरे, ये ऐसी रिफ्रैक्ट होगी अगर यहां एकदम पैरेलली आ रही है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो और एक रे इसमें ये ऑप्टिकल सेंटर है, F1, F2, C2, C1। अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है तो वो अनडेविएटेड रिफ्रैक्ट हो जाएगी, इसमें कोई दो राय
नहीं है। ये कुछ रूल्स हैं जिनको आप अगर बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बना लें, छाप लें, याद कर लें, क्योंकि आगे रे डायग्राम जो बनेगा केवल केवल इन्हीं प्रिंसिपल्स पे कह सकते हैं कि इन्हीं जो लॉज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, इन्हीं पर हमारी इमेजेस बनेगी। जो रे डायग्राम अलग अलग इमेजेस बनेगी वो इन्हीं के ऊपर में निर्धारित होंगी। तो कृपया करके इसको छाप लें, नोट कर लें, और मैं आप लोगों को रे डायग्राम यहीं पे प्रैक्टिस करवाता हूँ, यहीं पे बनवाता हूँ। उसकी इमेज क्या बने, कैसे बनेगी, उसका नेचर कैसा होगा, ठीक है, साइज क्या होगा, कहाँ पे बनेगी, ये सारी चीजें मैं यहाँ पे अभी आपके सामने, आपके साथ में मिल करके हम लोग करते हैं। ठीक है, आप लोग इसको छाप लें। आइए अब हम लोग रे डायग्राम बनाते हैं। ठीक, तो पहला वाला, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, कहां पे है, इंफिनिटी पे है, तो उसका इमेज कहां पे बनेगी। तो एक हम मान लेते हैं रे पैरेलल आई किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम पैरेलल आई, तो वो कहां से रिफ्रैक्ट होने के बाद में जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। दूसरी रेस हम लेकर के आएंगे यही प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे लेकर के आएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम पैरेलल, ठीक है, नीचे से लेकर के आएंगे, और ये जब रिफ्रैक्ट होने के बाद में कहां से जाएगी, F2 से जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद में दूसरी इमेज बनाते हैं। हाँ, ये इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड होगी, साथ ही साथ में पॉइंट साइज होगी, और कहां पे बनेगी, एट फोकस। कहां पे बन रही है, एट फोकस। अब एक ऑब्जेक्ट जो है सी के पीछे है, थोड़ा ऑब्जेक्ट बड़ा बन गया, कोई बात नहीं, सी के पीछे है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक पीछे है ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि पीछे से कोई खड़ा है आपके। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं इसका एक रे हम निकालते हैं एकदम पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस से। तो ये कहां पे हो, कहां से होकर के जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। कहां से होकर के जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। और एक रे हम निकाल देते हैं कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये जाके कहीं यहां पे मिलेगी। तो जो इमेज बन रही है वो आपकी बन रही है सी के ठीक पहले। कहां बन रही है, सी के ठीक पहले। तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C1, ठीक है, एट C1, जब ऑब्जेक्ट आपका C1 पे है तो रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड की स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, और कहां पे बन रही है, बिटवीन F2 एंड C2। क्लियर। अब मान लेते हैं ऑब्जेक्ट C पे है, कहां पे है, C1। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट C1, सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, तब क्या होगा, एक रे हम ऐसे निकालेंगे पैरेलल एकदम, किधर से होकर के जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। और दूसरी हम कहां निकालेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकालेंगे। यहाँ पे आपका फोकस जो है थोड़ा सा यहाँ होना चाहिए। ठीक है, तो आपका फोकस से ये होकर के जाएगी, और ये जो रे है ऐसे, एकदम सी पे बनेगी। ठीक है, देखो मैंने स्केल वगैरह नहीं लिया है तो मेरी थोड़ी बहुत गड़बड़ आ सकती है। देखो मेरी थोड़ी टेढ़ी बन गई, लेकिन जब आप लोग स्केल वगैरह लोगे तो एकदम आपकी परफेक्ट बनेगी, एकदम C2 के एकदम ठीक नीचे ही बनेगी। और मेरा जो आपका फोकस वगैरह है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एकदम सही, एकदम अच्छे से लेंगे तो आप लोगों को ठीक एकदम C2 के नीचे बनेगी। ठीक, मेरा केवल बताने का यही सेंस है कि अगर हम C1 पे रखेंगे तो इमेज कहाँ पे बनेगी, C2 पे बनेगी, कुछ भी हो जाए। ठीक, उसके बाद में ये क्या है, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, सेम साइज, जो इमेज है, इमेज की ये कैरेक्टरिस्टिक है, सेम साइज की बनेगी। ठीक, और कहां पे बनेगी, एट C2।
अब ऑब्जेक्ट थोड़ा सा अंदर लेकर के आते हैं हम लोग, यानी कि C1 और F1 के बीच में। तो क्या होगा, एक रे ऐसी निकली, F2 से होकर के जाएगी, और एक रे हम निकाल देंगे यहाँ पे। तो ये कुछ यहाँ पे बन रही है, यानी कि C2 के बियॉन्ड बन रही है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C1 एंड F1, बीच में है, ठीक है, दो लोगों को संरक्षण मिल रहा है, इसको संरक्षण मतलब सिक्योरिटी मिल रही है। तो इमेज कैसी बनेगी, रियल, इन्वर्टेड, मैग्निफाइड, और कहां पे बनेगी, बियॉन्ड C2। ये जो पॉइंट्स मैं लिखवा रहा हूं ये आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इनको हल्के में ना लीजिए कि मैं कहां पे बना रहा हूं, कैसे बना रहा हूं। क्वेश्चन मतलब दिक्कत मत लीजिए। अभी मैं अलग से एक टेबल बनवाऊंगा, टेबल बनाऊंगा, वहां पे सारी प्रॉपर्टीज लिखी हुई मिलेंगे आप लोगों को। क्लियर? तो आप लोग देखें, मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट जो आप लोगों का कहां पे रखा है, अब F1 पे रखा है। अब F1 पे रखा है तो क्या होगा, एक रे ऐसे जाएगी, किससे होकर के जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी, और एक रे ऐसे जाएगी। तो ये क्या है, दोनों रेज पैरेलल जा रही है। तो कहां पे बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, रियल होगी और हाईली मैग्निफाइड होगी, और क्या है, इन्वर्टेड है, एट इनफिनिटी। कहां पे बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। ठीक, अब एक रे हम देख लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट हम यहां पे रखते हैं फोकस और लेंस के बीच में। तो क्या होगा, हमने ये किया, फोकस से होकर के जाएगा, और एक हम ऐसे निकालेंगे। तो देखो ये कुछ पीछे ऐसे, मतलब ऐसे जा करके बड़ी हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको पीछे डाइवर्स कराते हैं। जब हम इसको पीछे से डाइवर्स कराएंगे तो ये जाकर के यहाँ पे कहीं पे मीट करेगी, ये, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कुछ जाकर के मीट करेगी। तो क्या होगी, वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी और मैग्निफाइड बनेगी, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। तो आप लोग इसको छाप ले। मैं कॉनकेव लेंस का बताने जा रहा हूं रे डायग्राम। अब हम लोग देखते हैं कॉनकेव लेंस में जो हमारी इमेजेस बन रही हैं वो कैसे बन रही है और कहां पे बन रही है। तो हम एक कॉनकेव लेंस बना लेते हैं और एक और बना लेते हैं। केवल यहाँ पे दो ही केसेस होते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा कॉन्वेक्स लेंस की कॉनकेव लेंस बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमारा F1, F2, C2, C1, F2, C2, F1, C1। तो ये किसके लिए है, कॉनकेव लेंस के लिए है। मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट एक इंफिनिटी पे रखा है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो होगा क्या, दो रेज आएंगी पैरेलली, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस से एकदम पैरेलल आई, रिफ्रैक्ट हुई, रिफ्रैक्ट होने के बाद में ये ऐसे जाएगी, और ऐसा रिफ्रैक्ट होगी कि जब उसको हम पीछे डाइवर्स कराएंगे तो कहां से हो जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। ठीक, और इसी तरह हम दूसरी रे भी लेकर के आते हैं यहाँ पे, ये भी ऐसे रिफ्रैक्ट होगी और ऐसा रिफ्रैक्ट होगी कि ये पीछे फोकस से होकर के जाएगी। ठीक, तो इमेज हमारी कैसे बनेगी, वर्चुअल बनेगी, साथ ही साथ में इरेक्ट होगी और डिमिनिश या पॉइंट साइज की होगी और फोकस पे बनेगी।
एट। क्लियर? ये वाला देखते हैं। इंफिनिटी पे नहीं रखा है ऑब्जेक्ट, लेकिन इंफिनिटी और द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड लेंस। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे नहीं रखा, लेकिन लेंस और इंफिनिटी के बीच में कहीं पे भी रखा है। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पे हम मान लिए, ठीक। तो एक रे ऐसे जाएगी, रिफ्रैक्ट होगी, ऐसे जाएगी, उसको डाइवर्ज कराएंगे तो कहां से जाएगी? वो फोकस से होकर के जाएगी। तो एक रे कैसे जाएगी? हम क्या बनाएंगे, एकदम ऑप्टिकल सेंटर से होकर के गुजारेंगे। तो ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रे जाती है तो वो अनडेविएटेड जाती है, उसमें कोई डेविएशन नहीं होता है। तो हमारी जो रे बन रही है कहाँ पे मीट कर रही है? यहाँ पे मीट कर रही है। ऐसा हमें लग रहा है कि यहाँ पे मीट कर रही होंगी, ठीक। और हमारा इमेज जो है यहाँ पे बन गया। तो वर्चुअल होता है, क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की तरफ ही बन रहा है। जितनी भी इमेजेस ऑब्जेक्ट की तरफ बनती है, यानी कि ऑब्जेक्ट के साइड बनती है, वो क्या होती है? हमेशा वर्चुअल होती है। और साथ ही साथ में इरेक्ट होती है, यानी कि एकदम सीधा होती है, ठीक है। ये देखो सीधा, पहले में क्या होता था? उल्टा होती थी, ठीक। फिर उसके बाद में ये कहां पे बन रही है? बिटवीन F1 एंड लेंस, और डिमिनिश साइज, छोटा सा साइज होगा। तो बस इसका केवल दो ही केस होता है। आप लोग इसको छाप ले, अच्छे से छापें, अच्छे से नोट करें, क्योंकि ये सब सारी चीजें आपके एग्जाम में आती हैं। कैसे बनाना है, कैसे डाइवर्ज कराना है। आईसीएससी में तो कह सकते हैं कि बनाने को आएगा कि हाँ ऑब्जेक्ट यहाँ पे दे रखा है, आपको रे डायग्राम बनाना है, तो वहां पे आप लोगों को ये सारी चीजें काम आने वाली है। जो रेज, अलग अलग रेज हैं, ठीक, यानी कि एक पैरेलल एक्सिस के एकदम, सॉरी, प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम पैरेलल आ रही है, तो कहाँ से डाइवर्ज, कहाँ से रिफ्रैक्ट होगी। तो वो चीज आप, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। रेज अगर आप ध्यान में रखे हैं तो ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा हो, आप इमेज उसकी बना लोगे। क्लियर? तो आप लोग इसको नोट कर ले। मैं आप लोगों को एक टेबल लिखवाने जा रहा हूँ जिसमें हर एक चीज, छोटी छोटी चीज लिखी हुई। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, जिसको आप रट लीजिए, समझ लीजिए, जो करना है वो कर लीजिए, क्योंकि इससे एग्जाम में 100% श्योरिटी है कि क्वेश्चंस आने ही आने हैं। इस बात की गारंटी तो मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, 100% आना ही आना है। तो इसको किसी भी तरह छोड़ करके नहीं जाना है। इसको अच्छे से समझ लीजिए, एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि इसकी इमेजेस हम लोग पहले बना चुके हैं। कैसे बनेगी आप लोग विजुअलाइज कर चुके हैं। बस यहाँ पे क्या करना है, उसी चीज को बस थोड़ा सा रीड करना है, और इसको अच्छे से जैसे मैंने बनाया वैसे अपनी कॉपी में जरूर बनाइए। बुक में है, मुझे भी पता है, लेकिन आप लोग अपने कॉपी में बनाएंगे तो आप लोगों को बहुत ही आसानी पड़ेगी जब आप रिवाइज कर रहे होगे तब, क्योंकि तब आपके ये दिमाग में घुस चुका होगा एकदम बारीकी से, अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखी है तो देखो यहाँ पे कुछ मैंने पोजीशंस रखी हैं, ठीक है। पोजीशंस है, पोजीशन ऑफ इमेजेस, कहाँ बन रही है इमेज, इमेज की साइज क्या होगी, इमेज का नेचर क्या होगा, एप्लीकेशन क्या होगा, बर्निंग ग्लासेस, कैमरा लेंस, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। यहाँ पे क्या होता है कि जो इमेज बनती है वो उल्टी बनती है, तो हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं ताकि हमें सीधी इमेज दिखे। और ये स्लाइड प्रोजेक्टर यानी कि जो आपका सिनेमा होता है, कॉलीमेटर ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर, ये क्या करता है, जितनी भी कहीं से भी रेज आ रही है, मान लेते आड़ी तिरछी कोई भी रे आ रही है, तो ये कॉलीमेटर ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर क्या करता है, उसको रिफ्रैक्ट करने के बाद में एकदम पैरेलली भेजता है। तो ये क्या करता है, पैरेलल रेज भेजने का काम करता है, ठीक है। और क्या है, मैग्नीफाइंग ग्लास, आप लोग जानते हैं, ये क्या है। फिर उसके बाद में कॉनकेव लेंस पे आ जाते हैं। तो इसमें भी मैंने पोजीशन दे रखी है कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ है, इमेज का पोजीशन कहाँ है, कितनी बड़ी होगी, ठीक है, उसका नेचर क्या होगा, साथ ही साथ में कहाँ पे यूज कर रहे हैं, गैलीलियन टेलीस्कोप, मायोपिक आइज यानी कि जिसको कम मतलब पास का नहीं दिखता है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको एकदम अपने नोटबुक में लिखना ही लिखना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। तो आप लोग इसको छाप लें, नोट कर लें, और मैं आप लोगों को पावर ऑफ द लेंस बताता हूँ, उसके साथ ही साथ में फॉर्मूला ऑफ लेंस और मैग्निफिकेशन। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को पावर ऑफ लेंस बताने जा रहा हूँ। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस का मतलब है कि कोई भी लेंस जो रे आ रही है उसको कितना ज्यादा डेविएट कर पा रहा है।
कम डेविएट कर पा रहा है तो कम पावर होगी, ज्यादा डेविएट कर पा रहा है तो ज्यादा पावर होगी। तो जैसे देख लो एक एग्जांपल है, यही है, एक क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। अब ये लेंस है, मान लेते हैं कि यहां से लाइट आई, ठीक, लाइट आई तो इसने क्या किया, डेविएशन किया हल्का सा, ठीक। और एक ऐसा ही हम थोड़ा सा एक अलग मिरर सॉरी लेंस ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यही वाली रे, ठीक, और ये क्या कर रहा है, थोड़ा सा ज्यादा डेविएट कर पा रहा है ना। देखो यही रे को थोड़ा सा ज्यादा डेविएट कर दे रहा है, तो यहाँ पे देखो ये कम डेविएट कर पा रहा है और ये ज्यादा डेविएट कर पा रहा है, तो पावर किसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी। तो पावर का मतलब होता है पावर द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस इन द पाथ ऑफ द रे, कितना ज्यादा डेविएट कर पा रहा है, तो जितना ज्यादा डेविएशन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगी, पावर होगी। अब देखो पावर का फॉर्मूला क्या है, पावर इक्वल्स टू फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ जितना कम होगा पावर उतनी ही ज्यादा होगी, है ना भाई, क्योंकि अगर ये कम होगा तो ये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये दोनों देखो कहीं ना कहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटीज में आ रहे हैं। तो अब भाई पावर हमें बढ़ानी है तो फोकल लेंथ कम कर दीजिए, और पावर अगर हमें घटानी है तो फोकल लेंथ आप बढ़ा दीजिए, सीधी सी बात। और हमारी पावर इसकी यूनिट क्या होती है, डायोप्टर होती है, क्या होती है, डायोप्टर होती है। पावर हमारी पॉजिटिव कब होती है, नेगेटिव कब होती है, तो अगर लेंस क्या कर रहा है, रे को डेविएट कर रहा है किधर को, सेंटर की तरफ, अगर सेंटर की तरफ डेविएशन हो रहा है तो क्या होगा, जो पावर होगी प्लस में होगी, क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और यही लेंस अगर सेंटर से दूर को जा रही है, ठीक है, यानी कि जो रे है हमारी वो सेंटर से दूर को जा रही है, तो क्या हो जाएगी, पावर हमारी नेगेटिव हो जाएगी। तो भाई बहुत सारे लोगों को चश्मा लगता है आपके क्लास में, हाँ यहाँ पे देखो भाई जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अगर पॉजिटिव है सॉरी अगर उनको पावर मतलब ज्यादा डेविएट करानी है, लाइट को ज्यादा डेविएट करानी है तो पावर पॉजिटिव देंगे, यानी कि वो लोग क्या लगाएंगे, कॉन्वेक्स मिरर कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे उनके चश्मे में, ठीक। या फिर वो जो आजकल तो लेंस आने लगे हैं वो डायरेक्टली लगा देते हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे अगर पॉजिटिव हमें पावर चाहिए तो, और हमें नेगेटिव पावर चाहिए तो क्या है, कॉनकेव लेंस लगा देंगे। बस यही अंतर होता है, नेगेटिव पावर कब होती है, पॉजिटिव पावर कब होती है। मान लेते हैं यही पॉजिटिव 5 डायोप्टर है, ठीक है, ये पावर है 5 डायोप्टर और इसमें क्या आएगी, -5 डायोप्टर, ये नेगेटिव पावर है, बस सीधा। तो ये क्या हो गई हमारी पावर ऑफ लेंस हो गया। अब हम फॉर्मूला ऑफ लेंस देखते हैं। फॉर्मूला ऑफ लेंस, इसमें आप लोगों को डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिख दे रहा हूं। ये क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर या लेंस, और ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस, और ये क्या है, वन फोकल लेंथ। बस ये क्या है, हमारा मेन फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है क्वेश्चन लगाते वक्त। इसमें मैं क्वेश्चन कराऊंगा और एक साइन कन्वेंशन बचा हुआ है, मैं उसकी अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये सारी चीजें मैं पहले कवर करा देना चाहता था। पहले मिरर, फिर उसके बाद में लेंस, सारी चीजें कवर कराने के बाद में जब मैं लेंस वो आप लोगों को कह सकते हैं कि साइन कन्वेंशन बताऊंगा, तो वहां पे आप लोगों को इजीली समझ में आएगा, कोई दिक्कतें नहीं होंगी, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट करें, और मैं आप लोगों को मैग्निफिकेशन बता दे रहा हूं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, मैग्निफिकेशन मतलब कोई भी चीज बड़ी करके देखना। यार आप लोग इतना तो जानते ही होंगे, मैग्निफिकेशन यानी कि हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू v अपॉन u। तो क्या है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग h लिखते हैं और इसको हम लोग h डैश लिखते हैं, ठीक। और ये किसके बराबर में होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो m जो हो गया हमारा, यहाँ पे माइनस नहीं लगेगा, मिरर में देखो माइनस लगता था, ठीक, यहाँ पे माइनस नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा। तो h डैश h इक्वल्स टू v अपॉन
ये क्या होगा हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। यहाँ पे हमारी जो रिफ्रैक्शन है रिफ्लेक्शन है इसकी क्लास होती है खत्म, ये चैप्टर होता है खत्म। बस एक वही चीज है, क्या नाम है, साइन कन्वेंशन, वो आप लोगों को मैं एक वीडियो में और बता दूंगा, तो उसकी टेंशन आप लोग मत लीजिए। आप लोग इसको अच्छे से नोट करिए, ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, रे डायग्राम बनाया ही बनाया जाता है। हो सकता है एक आधा क्वेश्चन इस पे भी आ जाए, हो सकता है, ठीक है, इसकी गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन हाँ जिससे इससे पहले जो मैंने टेबल बनवाया उसमें से 100% श्योरिटी है कि क्वेश्चन आना ही आना है। हो सकता है कि आपको रे डायग्राम ही बनाने को आ जाए, तो जितना हो सके इसको बार बार देखिए, एक बार नहीं 2 से 3 बार देखिए, 3 बार देखेंगे तभी जाकर के आपके दिमाग में कह सकते कि ये सारी चीजें छप जाएंगी। समझ तो जाओगे, लेकिन आप बार बार देखोगे ना तो छप जाएंगे दिमाग में। तो एग्जाम में आप लोगों को बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं कि भाई इसको भी पढ़ना है वो पढ़ना है, बस आप लोग एक बार ऐसे देखोगे आपको तुरंत ऐसे याद हो जाएगा वापस से। तो आप लोगों को ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं होगी। इसके नोट्स मैंने दे रखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे टेलीग्राम ग्रुप का हमारा लिंक दिया रखा हुआ है, वहां पे जाइए, आप लोग सर्च करिए, थोड़ा सा सर्च क्या ऊपर नीचे करिए, आप लोगों को लाइट का नोट्स मिल जाएगा। तो उसकी भी टेंशन आप लोग ना लीजिए, सारी चीजें फ्री में मिल रही हैं। तो यार मेहनत लगा करके पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, माँ बाप का नाम रोशन करिए, और हम लोग मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक